बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके ये लेक्चर भी आप ले सकते हैं। इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले दोबारा से इस डिस्कशन को हम ब्रीफली देखेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स होते हैं, दो वर्टिकल लाइंस हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ज़ाहिर करती हैं। तो इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम ज़ीरो ऑन नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक्स की जगह पे ऐसे कह लें, जैसे हमारे पास एक्स मॉड है, एक्स की जगह पे अगर हम 5 लिख लें, तो ये 5 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये किसको ज़ाहिर करती है? ये ज़ाहिर करती है कि जो 5 है हमारे पास ये पॉजिटिव साइड पे, इसका ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम कहेंगे कि ज़ीरो से इसका डिस्टेंस 5 है। तो ये डिस्टेंस को ज़ाहिर करती है फ्रॉम ज़ीरो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? 5। इसी तरह अगर किसी नेगेटिव नंबर का हम लेते हैं, जैसे कि -3 है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो वो हमारे पास +3 होगी। वो कैसे? क्योंकि अब हम -3 का डिस्टेंस बता रहे हैं फ्रॉम ज़ीरो। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़ीरो से इसका डिस्टेंस क्या होगा? +3। तो इसलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इसके अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। अगर नेगेटिव नंबर आता है तो वो भी हम पॉजिटिव लिखेंगे। फंक्शन जो है ये हमारे पास जर्नल है, और इस तरह भी फंक्शन आ सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इस तरह इनके साथ भी कोई नंबर आ सकता है, जैसे +3। तो अब नेक्स्ट जो देखें, जो इसकी डेफिनेशन है बुक से देखें, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन है, इट्स जनरल फॉर्म सबसे पहले बताई गई है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसका आंसर जो है ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये उसकी डेफिनेशन के साथ ये एक पॉइंट जो है जिसकी हमने वजाहत देखनी है, ये भी डेफिनेशन का हिस्सा होता है। तो ये अब सबसे पहले देखें कि ये तो बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी नंबर का जब हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, जो हमारे पास आंसर आता है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एक्स जो हमारे पास है, इसकी हम वजाहत करते हैं कि इक्वल टू एक्स होता है या इज इक्वल टू -x होता है। किस सूरत में ये एक्स होता है? अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो, यानी पॉजिटिव हो, या इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ये हमारे पास +x के इक्वल आएगा। देखें कैसे? अगर इसके अंदर एक्स के अंदर हम 4 लिख लेते हैं, यानी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 4 ही आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आप ना भी लिखें तो प्लस ही होता है। और इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर इसके अंदर ज़ीरो वैल्यू आ जाती है तो उसका आंसर भी ज़ीरो होगा। तो x इज़ इक्वल टू एक्स ये तब पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन ज़ीरो हो या इक्वल टू ज़ीरो हो। और ये -x के इक्वल कब होगा? जब x लेस देन ज़ीरो हो। इसकी मिसाल कैसे है? इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर कोई नंबर हम ले लें -6 जैसे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -x का मतलब है कि माइनस, और ब्रैकेट में हम x की वो वैल्यू लिखेंगे जो अंदर लिखी गई है -6, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और नॉन नेगेटिव हमारे पास आंसर आए। अब देखिए ये सारे नॉन नेगेटिव आंसर हैं, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव। तो ये तो इसकी वजाहत है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमें इसको सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमें दी गई है और इस इक्वेशन की फॉर्म में हमें दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है और फिर हमें उसको नंबर लाइन पे ज़ाहिर भी करना है। डिस्कशन जो हम कर चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में, वो इस तरह है कि एब्सोल्यूट में जो हमारे पास वैल्यू होती है, ये अगर सपोज कर लें कि इक्वल टू 4 है, तो जो इसके बार्स के अंदर जो हमारे पास नंबर होता है उसके बारे में ये हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। यानी अगर इसका आंसर 4 है तो अंदर +4 भी हो सकता है, जिसका आंसर +4 है, और अंदर -4 भी हो सकता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो नंबर हमें दिया जाएगा, तो वो जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इस बात को हमने माइंड में रखना है। तो जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो देखें जो इसके अंदर वाला हिस्सा है x-2, हम क्या कर सकते हैं? x-2 को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, और इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि जो प्लस माइनस है इसको हम इस साइड पे भी लिख सकते हैं, दूसरी साइड पे, यानी हम x-2 इज इक्वल टू +-6 भी लिख सकते हैं। तो इसको लेके भी हम आगे चल सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और इसको भी। तो इसको ज़रा हमारे लिए इजी रहेगा। इसमें अब आपने ये करना है कि x-2 जो है
इसको आपने एक दफ़ा +6 के इक्वल रख लेना है और एक दफ़ा जो है हम इसको -6 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से हम सोल्यूशन जो है वो फाइंड करेंगे दोनों साइडों से। 2 इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 6 + 2 हमारे पास आ जाएगा 8, तो ये हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई है। दूसरी साइड पे जाएं, -2 है, दूसरी साइड पे जाके -2 + 2 में चेंज हो जाएगा, -6 + 2 आंसर माइनस में आएगा, तो x = -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा सोल्यूशन आ गया है। इसको अब हम इस तरह जो सोल्यूशन सेट को ज़ाहिर करने का तरीका होता है उन ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे। किसी भी वैल्यू को पहले लिखा जा सकता है, यानी अगर हम -4 पहले लिख सकते हैं और 8 बाद में, या आप 8 पहले लिख सकते हैं और -4 बाद में लिख सकते हैं। अब नंबर लाइन पे हमने इन नंबर्स को कैसे ज़ाहिर करना है। देखिए नंबर लाइन पे इस तरह आपने स्केल की मदद से 1 सेंटीमीटर का जो है वो डिफरेंस रख के आप यहाँ पे नंबर लाइन पे नंबर्स को ज़ाहिर करेंगे। उसमें किस तरह देखें, हमारे पास 8 भी है x की वैल्यू और -4 भी है। तो अगर दरमियान में हम यहाँ पे 0 रखें और अगर हम 1 का डिफरेंस लेके आगे चलें तो ये लेंथी हो जाएगी नंबर लाइन पे नंबर को लिखना। तो हम यहाँ पे 2 का डिफरेंस रख लेते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, और इस तरह इस साइड पे भी हम नेगेटिव साइड पे भी 2 का डिफरेंस रख के नंबर्स को लिख लेंगे। तो अगर आप चाहें तो 1 का भी रख सकते हैं, लेकिन अगर पेज के हिसाब से आपको चलना है तो फिर आप 2 का डिफरेंस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि 8 है हमारे पास, तो 8 पे आप जाएं नंबर लाइन पे और वहाँ पे आपने एक सर्कल बना के उसको फिल कर देना है। कभी हम फिल करते हैं, कभी नहीं करते। आगे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कब हम फिल नहीं करते। इसको फिल करने का मतलब होता है कि ये नंबर इसमें शामिल है। इसी तरह -4 है, तो इस नेगेटिव वाली साइड पे जाके यहाँ पे भी आप एक छोटा सर्कल बना के उसको फिल कर दें। तो इस तरह हमने इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे भी ज़ाहिर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने वही प्रोसेस फॉलो करना है कि इन बार्स के अंदर 2x + 1 जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और =7 है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2x + 1 ये प्लस माइनस जो है दूसरी साइड पे 7 के साथ भी लिखा जा सकता है, +-7। अब हमने इसी तरह इसके दो हिस्से बना लेने हैं। एक दफ़ा हमने 2x + 1 को +7 के इक्वल रखना है, एक दफ़ा हम इसे +7 के इक्वल रख लेंगे और एक दफ़ा हम इसे -7 के इक्वल रखेंगे। इस साइड को देखिए सॉल्व करते हैं, 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 7 - 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6। इस साइड पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आके 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3s are 6, तो x की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, देखें वो आ जाएगी 3। तो एक साइड से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। दूसरी साइड पे चलते हैं। सबसे पहले 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -1, -7 - 1 -8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे -4। तो जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सेट के अंदर आप वैल्यूज़ को आगे पीछे लिख सकते हैं, -4 पहले लिख लें और 3 बाद में, या इनको चेंज भी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा काम है इनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना। देखें अब ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहे नंबर, जैसे प्रीवियस में 8 तक जा रहे थे, तो आप 1 का डिफरेंस रख के भी यहाँ पे चल सकते हैं। दरमियान में 0 लिख लें, एक साइड पे आप पॉजिटिव नंबर लिख लें, 4 तक हमने लिख लिए हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक साइड पे नेगेटिव। बस ये ख्याल करना है कि जो नंबर हमारे पास सेट में आ गए हैं वो यहाँ पे नंबर लाइन पे एटलीस्ट नज़र आने चाहिए। तो अब सबसे पहले देखिए +3 है, तो +3 इस साइड पे आपको मिलेगा, सर्कल बना के उसको फिल कर दें। -4 है, वो नेगेटिव वाली साइड पे जाएं, तो वहाँ पे जाके आप -4 पे एक सर्कल बना दें, जिसका मतलब होगा कि 3 इसमें शामिल है और -4 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट अब हमारे पास है, 4x - 9 = 3। इसी तरह हम 4x - 9 को जो इन बार्स के अंदर है एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास है, एक दफ़ा से प्लस रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, =3, या हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x - 9 ये प्लस माइनस हम इस साइड पे लिख सकते हैं, +-3। यहाँ पे अब हम दो इसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे, एक दफ़ा +3 की मदद से 4x - 9 +3, और फिर हमारे पास होगा 4x - 9 -3। इस साइड पे पहले देखिए 9 दूसरी साइड पे ले जाएं तो उस साइड पे जाके 9 प्लस हो जाएगा, 9 + 3 हमारे पास आ जाएंगे 12। इस साइड पे देखिए 4x है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3s are 12, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। दूसरी साइड पे आप देखें 4x - 9 -3 है, -9 को दूसरी साइड पे ले जाएं, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास +6 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 6 पे डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 3/2।
ये x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो अब हम इसको सेट की फॉर्म में अगर लिखें, ये हमारा सोल्यूशन है 3/2, 3 हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें कि 3 हमें कहाँ पे मिलेगा, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हमने इसी तरह 1 1 के डिफरेंस से नंबर्स को लिख लिया है। तो +3 जो है आपको इस पॉजिटिव वाली साइड पे मिलेगा, तो उसको आपने सर्कल कर देना है। 3/2 भी पॉजिटिव है, लेकिन ये कहाँ पे होगा, इसको देखने के लिए देखें। 3/2 को आप मिक्स फ्रैक्शन जो है उसकी सूरत में लिखें पहले। 2 1 2, 3 में से 2 जब हम माइनस करेंगे 1, तो हम इसको मिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/1/2। इसको अब नंबर लाइन में हम कैसे ज़ाहिर करेंगे, पॉजिटिव वाली साइड पे 1 को सबसे पहले देखें, ये हमारे पास 1 है। इससे आगे हमने जाना है किस तरह कि 1/2 का मतलब है कि 2 पार्ट्स करें अगले हिस्से के, और उसमें से 1 पार्ट आपने लेना है। यहाँ पे देखें, ये 1 तो हमने ले लिया। अब 1 से 2 के दरमियान 2 पार्ट्स इसके कर लेंगे, दरमियान से इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में। इन 2 में से हमने कितने हिस्से लेने, 1। तो ये वाला जो हमारे पास होगा, ये 1/2 को ज़ाहिर करेगा। तो इसको आपने इस यहाँ पे अब आपने सर्कल बना देना है। ये 1/2 या 3/2 को ज़ाहिर करता है। ये हमारा सोल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब चलते हैं। इसमें भी देखें 7 - 2x है। हमने क्या करना है, बार्स के अंदर जो हमारे पास है अमाउंट, उसको हमने एक दफ़ा प्लस और माइनस रखना है, और सामने 1 है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 - 2x, और ये प्लस माइनस हम 1 के साथ लिख सकते हैं, +-1। यहाँ पे अब हम दो ऑप्शंस लेते हैं। 7 - 2x, इसको एक दफ़ा +1 के इक्वल रख लेंगे, और 7 - 2x को एक दफ़ा हम -1 के इक्वल रख लेंगे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। -2x इधर ही रखें, 7 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस के 7 है, प्लस के 1, तो माइनस का 6 आंसर आएगा। -2x, x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई करें दोनों साइडों को बाई -1। तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को आपने मल्टीप्लाई करना है बाई -1। इससे क्या होगा, ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, और इस तरफ से भी नेगेटिव साइन खत्म होकर +6 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब 2 पे 6 पे डिवाइड होगा, 2 3 आर 6, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 इस साइड से। अब दूसरी साइड पे जाएं, यहाँ पे भी देखें 7 को पहले आप उस साइड पे ले जाएं, उस साइड पे 7 जाके माइनस हो जाएगा। माइनस के 7 माइनस के 1, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, -8 -2x। यहाँ से भी अब हम माइनस खत्म करना चाहते हैं, तो उसी तरह आप यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाइंग, हमने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, दोनों साइड को बाई -1, ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव 8 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 8 पे डिवाइड होगा, 2 4 आर 8, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 4। x की हमारे पास अब दो वैल्यूज आ चुकी हैं, +3 +4, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो नंबर लाइन पे जब आप नंबर्स को लिखेंगे, तो देखिए हमने +4 तक लिख लिया है। नेगेटिव यहाँ लिखने की वो खास ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना भी लिखें तो ठीक है, वो नंबर नज़र आने चाहिए नंबर लाइन पे जो हमारे सोल्यूशन में आए होते हैं। तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, 4 3 या 3 4 लिख दें। अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो आप इसको 3 4 भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसको ज़ाहिर कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 अगर हम देखें, तो 3 जो है इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव, उसके ऊपर आपने सर्कल कर देना है, उसको फिल कर देना है, और 4 उसके साथ ही है, वहाँ पे भी सर्कल एक बना के छोटा सा उसको फिल कर देना है। तो ये वजाहत हो गई है कि 3 और 4 जो है ये हमारे सोल्यूशन हैं, हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर भी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 अब हमारे पास है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस दी सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। हमें इनके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, और नंबर लाइन पे हमने इनको ज़ाहिर करना है। तो देखें पहले जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई थी वो इक्वेशन की फॉर्म में थी। अब हमारे पास इनइक्वालिटी है, ये लेस देन, जो हमारे पास साइन आते हैं लेस देन या ग्रेटर देन की, तो अब इसको हमने एहतियात से देखना है। तो बात हम वही जो डिस्कस कर रहे थे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, कि अंदर वाले हिस्से को बार्स के आपने एक दफ़ा पॉजिटिव रखना है और एक दफ़ा नेगेटिव रखना है, वो हम यहाँ पे भी उसी को रिपीट करेंगे। फिर आपने बार्स नहीं लिखने होते, फिर ब्रैकेट में आपने उसको लिखना होता है, और ये इस साइड पे ऐसे ही आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 हम लिख देंगे। अब यहाँ पे आप दो हिस्से लिख दें। यहाँ पे देखें जैसे इक्वेशन में हम करते थे ना कि प्लस माइनस दूसरी साइड पे लिखते थे, तो यहाँ पे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ये क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। इसको आगे जाके हम देखेंगे। अब तो एक दफ़ा जो है इस ब्रैकेट को 5x + 8 जो है इसको हम पॉजिटिव रख लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि इसको माइनस का रख लेते हैं, 5x + 8 लेस देन इक्वल टू 3। अब देखें पॉजिटिव वाली साइड में देखें, 5x + 8 है, बाहर प्लस है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट खोल के। यहाँ से देखें, अब सबसे पहले आप 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं, इधर हमारे पास 5x है, 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -8 और +3,
तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, इस साइड पे हमारे पास 5x है, ये आ जाएगा -5। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x से, दूसरी साइड पे जब हम उसको ले जाएंगे तो वो उस पर डिवाइड हो जाएगा -5 पे। 5 1 ज़ार 5, तो x की यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू -1। इस साइड को हमने देख लिया, अब दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। वहाँ पे देखें, ये सबसे पहले आप माइनस ख़त्म करें। माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स को बाई -1। तो इनइक्वालिटी में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ख्याल करना है कि ये साइन चेंज हो जाता है। अगर लेस देन का हो तो ग्रेटर देन का हो जाता है, अगर ग्रेटर देन का हो तो लेस देन हो जाता है। ये माइनस तो खत्म हो जाएगा ना माइनस से मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x + 8, और 3 के साथ भी माइनस आ जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही ये साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -3 -8 हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, देखें 5x को ऐसे ही लिखें, ये हमारे पास आ जाएगा -11, दोनों नेगेटिव नंबर है। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -11/5 हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, यानी 11 को अंदर रखें और 5 पे डिवाइड करें, तो 5 2 ज़ार 10, हमारे पास देखिए कितने बचेंगे, 1, 2 होल 1/5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 2 होल, साथ नेगेटिव साइन भी है, 1/5। तो ये हमारे पास अब आया है। अब हम इसका सोल्यूशन भी लिखते हैं। इसका सेट की फॉर्म में सोल्यूशन नहीं आता, इसका इंटरवल की फॉर्म में सोल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पे अब देखें कि सबसे पहले नंबर लाइन में इनको ज़ाहिर कर लें, फिर हमारे लिए आसानी रहेगी। एक तो देखें -1 है हमारे पास, x इज़ लेस देन इक्वल टू -1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होल 1/5। -1 देखिए आपको कहाँ मिलेगा, ये नेगेटिव वाली साइड पे आप देखिए -1 आपको मिलेगा। चूंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो -1 शामिल भी होगा। तो यहाँ पे आपने सर्कल जो है वो बना के उसको फिल कर देना है। अगर ये इक्वल का साइन ना होता तो फिर हम इसको फिल ना करते। दूसरा जो हमारे पास नंबर है -2 होल 1/5। तो अब -2 तो ये आपको मिल गया है। -2 से जो आगे वाला हिस्सा है, -2 और -3 के दरमियान, उसके आपने 5 पार्ट्स करने हैं और उनमें से एक पार्ट आपने लेना है। 5 पार्ट्स आप इसके करेंगे। तो देखें अब हम इसके 5 पार्ट्स कर रहे हैं। ये 5 पार्ट्स इसके हो गए हैं, 1 2 3 4 5। उसमें से हमने लेने कितने, 1। तो ये वाला जो होगा -2, और ये 5 पार्ट्स में से हमने 1 पार्ट लिया है, ये हमारे पास होगा -2 होल 1/5 हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान में रहना है, यानी x लेस देन इक्वल टू -1 से हम लेस की तरफ जा रहे हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होल 1/5, और इससे हम ग्रेटर जा रहे हैं। ये नंबर्स भी शामिल हैं, -1 और -2 होल 1/5, और इनके दरमियान वाले भी नंबर हैं। इनको हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिस तरह हम इक्वेशन में लिखते हैं, क्योंकि उसमें तो फिर अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें ना इनको, -2 होल 1/5 और -1, तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें फिर ये सिर्फ यही नंबर शामिल होंगे, इनके दरमियान वाले नहीं शामिल होंगे। जबकि ये कंडीशन हमें क्या बताती है कि ये नंबर भी हैं और इनके दरमियान वाले भी हैं। इंटरवल की फॉर्म में उसे कैसे लिखते हैं, देखें, ये हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये क्लोज इंटरवल को ज़ाहिर करती हैं। इसमें आप लिखेंगे, छोटी वैल्यू पहले लिख लें -2 होल 1/5, और जो इन दोनों वैल्यूज में बड़ी वैल्यू है -1, उसको बाद में लिख लें। ये क्लोज इंटरवल हमें क्या बताता है कि ये नंबर्स भी शामिल हैं, -2 होल 1/5, और ये जो -1 है ये भी शामिल है, और इनके दरमियान में जो नंबर्स आएंगे वो भी शामिल होंगे। ये इंटरवल का मतलब होता है। तो अगर कभी वो नंबर ना शामिल हो, जैसे -1 या ये नंबर, उसके लिए क्या करना है, वो जब क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट तो उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास है, 4x - 12 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इक्वल टू 0 भी है और लेस देन 0 भी है। तो एब्सोलूट वैल्यू जो हमारे पास होती है, ये लेस देन 0 नहीं हो सकती। एब्सोलूट वैल्यू 4x - 12 लेस देन 0 नहीं हो सकती, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि एब्सोलूट वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है, या तो ये 0 हो सकती है या पॉजिटिव होती है। तो लेस देन 0 नहीं हो सकती। तो एक ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे ही ख़त्म हो गया है, जो एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन की हमारे पास प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एब्सोलूट वैल्यू फंक्शन जो होता है, एब्सोलूट वैल्यू के नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन सिर्फ लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 4x - 12 जो है, इसको हम इक्वल टू 0 वाला ऑप्शन लेंगे, लेस देन वाला हम छोड़ देंगे। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन की तरह। 12 दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 3। a की वैल्यू अब हमारे पास आई है, तो ये x इज इक्वल टू जो 3 हमारे पास आया है, इसी को हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है।
तो यहाँ पे देखें +3 आप जो है उसको देखें, +3 पे आप यहाँ पे एक सर्कल बना के उसको फिल कर दें। तो ये हमारे पास उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी नंबर लाइन पे x इज इक्वल टू 3 की। नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 माइनस 4x ग्रेटर देन 0। तो हम इसको कैसे देखेंगे, +-3 माइनस 4x, इसके साथ हम प्लस माइनस लिखेंगे ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अब देखें दो ऑप्शन हम यहाँ पे लेते हैं। एक तो 3 माइनस 4x जो है हम इसको पॉजिटिव रख लेंगे ग्रेटर देन 0, फिर 3 माइनस 4x जो है उसको हम नेगेटिव रखेंगे और ये ऐसे ही आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इस साइड को सबसे पहले देखें, 3 माइनस 4x, ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 3 दूसरी साइड पे अगर हम ले जाएं तो इस साइड पे 3 प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा और ये हम इसको ऐसे लिख देंगे। माइनस हम खत्म करना चाहते हैं यहाँ से, उसके लिए क्या होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। दोनों साइडों को -1 से मल्टीप्लाई करें, ये प्लस हो जाएगा और 3 के साथ जो माइनस है वो भी प्लस में चेंज हो जाएगा और साथ ही साइन भी चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन का है ये लेस देन का हो जाएगा। तो x को हम इधर रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। x इज लेस देन 3/4 हमारे पास आ गया है। इस साइड पे आए, सबसे पहले ये माइनस आप खत्म कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, या माइनस को ऐसे ही अंदर ले जाएं तो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4x ग्रेटर देन 0, 3 को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो दूसरी साइड पे जाके 3 प्लस हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 3/4। तो ये सेकंड जो है हमारा जो पार्ट था उसको हमने सॉल्व किया है। तो एक में देखें x लेस देन 3/4 है और इसमें देखें तो x ग्रेटर देन 3/4 है। नंबर लाइन पे हम आ जाते हैं। 3/4 जो हमारे पास आ रहा है दोनों साइडों पे, तो देखें 3/4 हमें कहाँ पे मिलेगा। एक जगह पे तो हम कह रहे हैं कि x इज लेस देन 3/4 और दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 3/4। देखिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, इसलिए 3/4 जो है वो शामिल नहीं है। 3/4 हमारे पास क्या होगा, 0 और 1 में होगा। ये कहीं पे कहाँ पे होगा, 0 और 1 के दरमियान पॉजिटिव वाली साइड पे आपने 4 पार्ट्स करने और उसमें से 3 लेने हैं। यहाँ पे आप नोट करें कि यहाँ पे डिफरेंस हमने 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रखा हुआ है। तो देखिए हमने 4 पार्ट्स करने हैं ना, तो अगर डिफरेंस कम होगा तो वो क्वेश्चन जो है थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा। जहाँ पे आपने ज़्यादा पार्ट्स करने हों वहाँ पे फिर आप नंबर्स को ज़्यादा डिस्टेंस के साथ लिख सकते हैं ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। 0 और 1 के दरमियान आपने 4 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 3 आपने लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दरमियान में जब हम देखेंगे इसको तो 2 हिस्से हो जाएंगे और हर हिस्से के मजीद 2 हिस्से किए जाएँ तो ये 4 पार्ट्स हमारे पास हो जाएंगे। उसमें से हमने 3 पार्ट्स लेने हैं 0 से आगे की तरफ। तो ये इसको हम सर्कल करेंगे। ये हमने 3 पार्ट्स ले लिए, 1 2 3। ये हमारा 3/4 है। अब ये तो शामिल नहीं है। x इज लेस देन 3/4 का मतलब है कि आपने इस साइड पे जाना है, ये लेस वाली साइड होती है और किस साइड की तरफ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और x इज ग्रेटर देन 3/4 का मतलब है कि आपने इस साइड पे जाना है, पॉजिटिव साइड पे। इस साइड पे ग्रेटर आपको मिलेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या होगा, दो इंटरवल बनेंगे। एक तो बनेगा माइनस इन्फिनिटी और ये हमारे पास 3/4 है। ओपन इंटरवल आप रखेंगे, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ये ओपन इंटरवल को ज़ाहिर करती हैं। तो इसमें क्या होता है कि 3/4 शामिल नहीं है जब हम ओपन इंटरवल लिखते हैं। और वैसे भी हमें पता है कि इक्वलिटी नहीं है तो वो शामिल नहीं है, और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते। तो दूसरा इंटरवल क्या होगा, 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे लिखें, ये दूसरा हमारा ओपन इंटरवल होगा। ये दोनों जो इंटरवल बनेंगे इनका हमें क्या करना है, यूनियन लेना है। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन होगा, जो इंटरवल की फॉर्म में हमने ज़ाहिर किया और उसको नंबर लाइन पे भी ज़ाहिर किया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट अब हमारे पास है। इसमें देखें थोड़ा सा पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। लेफ्ट साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास होते हैं ये बार्स वो रह जाएं, बाकी सब दूसरी साइड पे जाएं। फिर हम जो है जो स्टेप वाइज हम करते हैं वो वाला काम हम करेंगे। सबसे पहले क्या करें, 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसे आप दूसरी साइड पे ले जाएं। दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, -3 -1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 3/2x -5 ग्रेटर देन -4। अब ये माइनस आपने ख़त्म करना है, जो इसके साथ माइनस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, आप मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स, दोनों साइडों को बाई -1। -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस ख़त्म, 2 हमारे पास रह जाएगा, 3/2x -5। इस साइड से भी प्लस में चेंज हो जाएगा और साथ ये साइन भी चेंज हो जाएगा, लेस देन का साइन चेंज बन जाएगा ये। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके देखें तो दूसरी साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा +4 पे। तो जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3/2x -5। ये हमारे पास आ जाएगा लेस देन +2।
यहाँ से अब हमने वो वाला काम करना है जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसके अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसको एक दफ़ा हम प्लस रखते हैं और एक दफ़ा माइनस रखते हैं, और ये वाला लेस देन 2 जो है ये वैसे ही आ जाएगा। दो हिस्सों में हम फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। 3/2x माइनस 5, एक दफ़ा ये पॉजिटिव हमने इसको रख लिया है लेस देन 2, और एक दफ़ा हम इसको नेगेटिव रखेंगे 3/2x माइनस 5 लेस देन 2 हमारे पास आ जाएगा। इस हिस्से को देखें, ऐसा ये ब्रैकेट जो है ये तो खुल जाएगी क्योंकि बाहर प्लस है, कोई चेंज नहीं आएगा। 5 दूसरी साइड पे ले जाएं तो 5 दूसरी साइड पे जाके हमारे पास प्लस हो जाएगा, 5 + 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7। देखें इस साइड पे 3/2 है, अगर 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी उलट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 है, उस साइड पे जाके 2/3 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 7 2 आर 14, 14/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में लिखें, 14 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें तो 3 4 आर 12, यहाँ पे 2 हमारे पास बचेगा, 4 होल 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें x इज लेस देन 4 होल 2/3। ये पहला जो इसका हिस्सा है उसको हमने उसका सोल्यूशन देखा। अब दूसरी साइड पे जाएं, सबसे पहले इस माइनस को ख़त्म कर लें। मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस खत्म। 3/2x माइनस 5 इस साइड पे माइनस आ जाएगा, और याद रखें कि ये भी चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो 5 को सबसे पहले आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 5 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 5 + 2 हमारे 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस साइड पे आ रहा है 3/2x, इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाएं 3/2 को, तो उस साइड पे जाके ये उलट हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2/3। फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन 2। तो ये दो अब जो हमारे पास सोल्यूशन आए हैं इनको हमने देखना है। सबसे पहले नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर लें, फिर इंटरवल की फॉर्म में हमारे लिए लिखना आसान होगा। तो x ग्रेटर देन 2, 2 उसमें शामिल नहीं है, तो देखिए 2 हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा पॉजिटिव, और क्योंकि वो शामिल नहीं है तो इसलिए हमने उसको फिल नहीं करना। 4 होल 2/3 का क्या मतलब है, 4 होल 2/3 का मतलब है कि पॉजिटिव वाली साइड पे जाएं, एक तो 4 ले लें, उसके बाद 2/3 का मतलब है कि नेक्स्ट जो पार्ट है उसके आपने 3 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 2 लेने हैं। आप इसके 3 पार्ट्स कर लें और उसमें से 2 आपने लेने हैं, 1 2। तो यहाँ पे ये हमारे पास होगा 4 होल, यहाँ पे आप लिख दें 4 होल 2/3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरा हिस्सा है, अब ये शामिल नहीं है। अब दोबारा इसको देखें, x इज़ लेस देन 4 होल 2/3, हमने इससे लेस की तरफ जाना है, और x इज़ ग्रेटर देन 2, और 2 से ग्रेटर की तरफ जाना है। मतलब 2 और ये वाला जो हमारे पास है 4 होल 2/3, इनके दरमियान में हमने रहना है, ये नंबर शामिल नहीं है। तो सोल्यूशन जब इसका इंटरवल की फॉर्म में हमारे पास आएगा तो ओपन इंटरवल बनेगा। सबसे पहले आप 2 लिख लें छोटी वैल्यू, फिर आप लिख लें 4 होल 2/3, यानी ये नंबर शामिल नहीं है, ना 2 शामिल है ना ये वाला नंबर शामिल है, इनके दरमियान वाले जो नंबर्स होंगे वो हमारे सोल्यूशन का हिस्सा होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट अब हमारे पास है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 2, साथ हम इसको प्लस माइनस लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू 12। अब हमें क्या करना है, 3x माइनस 2 एक दफ़ा इसे प्लस रख लें, लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरी तरफ हम क्या रखेंगे, 3x माइनस 2 एक दफ़ा हम इसे माइनस रख लेंगे, लेस देन इक्वल टू 12। देखिए ये ब्रैकेट जो पॉजिटिव जिसके बाहर है इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 12। 2 को सबसे पहले दूसरी साइड पे ले जाएं, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाए, 2 माइनस हो रहा है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, 12 + 2 हमारे पास हो जाएंगे 14। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 14 पे डिवाइड होगा। तो अब हमने इसको लिखना है 14/3 को, 14 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड करें, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा, 4 होल 2/3 हमारे पास आ जाएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 4 होल 2/3 यहाँ पे हम लिख देंगे। दूसरी साइड पे जाएं तो सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1, ताकि ये माइनस ख़त्म हो जाए। तो 3x माइनस 2 हमारे पास रह जाएगा, 12 के साथ माइनस आ जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, दूसरी साइड पे जाके 2 प्लस हो जाएगा। तो 3x हम लिखेंगे इस साइड पे, और इस साइड पे -10 आ जाएगा। 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 10 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 होल 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 3 होल 1/3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नंबर लाइन पे हम देखें नंबर्स को, तो ये नेगेटिव जो नंबर है -3, माइनस वाली साइड पे जाएं, एक तो -3 पे रुकें जाके, फिर 1/3 का मतलब है कि आगे जो हिस्सा है उसके 3 पार्ट्स करें और उसमें से 1 पार्ट आपने लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसके 3 पार्ट्स करते हैं और उसमें से 1 पार्ट आपने लेना है ये।
तो यहाँ पे आप इस सर्कल बना के उसको फिल भी कर दें क्योंकि ये शामिल भी है। ये हमारे पास आ गया है -3 होल 1/3। देखें 4 होल 2/3 है। सबसे पहले तो 4 पे आप जाएं। अब 4 पे आप जाके एक नंबर हमें हमें और चाहिए, तो यहाँ पे आप एक नंबर और लिख लें 5। 4 और 5 के दरमियान में आपने 3 पार्ट्स करने हैं और उसमें से 2 पार्ट आपने रखने हैं। 4 होल 2/3 का ये मतलब है 4 से आगे। तो आप 3 पार्ट्स करें इस हिस्से के। ये देखिए हमने 3 पार्ट्स किए हैं और उसमें से कितने हमने लेने हैं 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स आप लें। ये यहाँ तक आपके आ जाएगा वो सर्कल, उसको आपने फिल भी कर देना है। 4 होल 2/3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये फिल करने का मतलब ये है कि वो उसमें शामिल है। तो अब इनको देखें दोबारा ताकि हम इंटरवल की फॉर्म में लिख सकें। एक्स इज ग्रेटर देन, इस नेगेटिव नंबर से ग्रेटर आपने जाना है, इस तरफ ग्रेटर नंबर होते हैं, और लेस देन 4 होल 2/3 और इससे लेस की तरफ आना है। मतलब इनके दरमियान में हम रहेंगे और ये नंबर भी शामिल होंगे। तो अब इंटरवल की फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे? इंटरवल की फॉर्म में हम इसे क्लोज इंटरवल में लिखेंगे। -3 होल 1/3 -4 होल 2/3 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये नंबर भी इसमें शामिल है, उनके दरमियान में आने वाले नंबर भी शामिल होंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट अब हमारे पास है। इसको भी हम उसी तरफ स्टेप्स जो है उनको फॉलो करेंगे। 1 - 2x को आप प्लस माइनस रख लें ग्रेटर देन 5। फिर आपने क्या करना होता है, एक दफ़ा इसे प्लस रख लें 1 - 2x ग्रेटर देन 5, और एक दफ़ा माइनस रख लें 1 - 2x ग्रेटर देन 5। पॉजिटिव देखें तो कोई चेंज नहीं आएगा ब्रैकेट के अंदर, ऐसे ही हम इसको लिख देंगे। 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे अगर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। 5 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा 4। इस साइड पे आ रहा है -2x। सबसे पहले माइनस साइन को ख़त्म करें। इसके लिए हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें बाई -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये साइन भी चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन का लेस देन में चेंज हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x इज लेस देन -2। दूसरी साइड पे अब हम चलते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -1 करके इस माइनस को ख़त्म कर लें, या अगर इस माइनस को अंदर ले जाएं तो 2x हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट एक स्टेप जो है वो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो यहाँ पे माइनस को अंदर ही ले जाएं, -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 2x ग्रेटर देन 5, 2x को इधर रखें, -1 उस साइड पे ले जाएं, प्लस हो जाएगा उस साइड पे जाके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। इस साइड पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके 6 पे डिवाइड होगा। 2 3 आर 6। तो यहाँ पे हमारे पास x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नहीं है। तो अब नंबर लाइन पे देखें कि नंबर्स को हमने कैसे ज़ाहिर करना है। तो ये पॉजिटिव है 3, तो यहाँ पे आप सर्कल बनाएं और उसको आपने फिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। और दूसरा हमारे पास क्या है, -2। ये -2 हमें मिल गया है, इसको भी आपने सर्कल करना है, फिल नहीं करना। अब देखें x इज़ लेस देन -2, -2 से लेस वाली साइड पे आपने जाना है, इस लेफ्ट साइड पे जाना है -इन्फिनिटी की तरफ। और x इज़ ग्रेटर देन 3, 3 से आपने ग्रेटर की तरफ जाना है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे, नंबर ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। ये 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये -2 उसमें शामिल नहीं है, उससे आगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहला इंटरवल क्या बनेगा इस साइड का, ये बनेगा -इन्फिनिटी, और ये हमारे पास होगा -2। ओपन इंटरवल लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स में, जिसका मतलब होगा कि -2 शामिल नहीं है और ना ही इन्फिनिटी शामिल है। 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये दूसरा इंटरवल बन जाएगा और ये भी ओपन होगा, और फिर दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा, और साथ ही हमने नंबर लाइन पे भी इसको देख लिया है। तो इस तरह ये इसका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो ये तो था डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।